सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है लव मैरिज के रिगार्डिंग एंड प्रमोशन के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में आपको अवगत कराने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब लव मैरिज की बात आती है तो फेट लाइन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर करियर के या प्रमोशन के रिगार्डिंग भी। परंतु आपके हाथ में जो फेट लाइन है वो मून के एरिया से स्टार्ट बहुत अच्छा हो रही है। मून यहाँ पर डिनोट करता है आपके मन को, आपकी मदर को, फॉरेन लैंड को, और एक प्रकार से आपके लाइफ स्टाइल को, यानी आप अपने लाइफ में किस प्रकार से ग्रोथ कर पाएंगे, कितना सेटिस्फाइड हो पाएंगे, वो सारे के सारा ये मून लक के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए जब भी इस प्रकार की रेखा किसी के हाथ में देखने को मिले तो इससे जातकों का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलता है, क्योंकि मन लायक तकरीबन सब काम होता है। परंतु यहाँ पर आपके जो फेट लाइन है उसमें दिक्कत ये है कि फेट लाइन एक तो कमज़ोर बहुत चल रहा है और ऊपर से ये जस्ट माइंड लाइन पर रुक गया है। तो यहाँ पर इस फेट लाइन का अगर ये डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी वे में स्ट्रॉन्ग होने के साथ सेटन तक पहुँच जाता तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज ही होती। लेकिन जब ये माइंड लाइन पर रुक जाता है तो व्यक्ति को लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस अपने मन मुताबिक ज़्यादा करना होता है, और आपका मन डेफिनेटली आपके पार्टनर में बहुत अच्छा खासा लगा हुआ है। 8 साल का रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है अभी के टाइम में, लेकिन फेट लाइन का रुकना यही इंडिकेट करता है कि आपको किसी न किसी वे में सेक्रीफाइस करना होगा, और ये फेट भी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है लव मैरिज के रिगार्डिंगली। तो इसीलिए आपको सेक्रीफाइस तो कम, लेकिन लक का जो अफेक्ट है यहाँ पर बहुत कम यहाँ शो हो रहा है कि वो मैरिज होने के बाद भी ओवरऑल देखा जाए तो इतना ग्रोथ या सक्सेस यहाँ शो नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो अरेंज मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रहने वाला है। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन भी आपके लिए रहेगी, मैं समझ सकता हूँ, परंतु यहाँ जो इंडिकेट हो रहा है वही मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। प्रमोशन होता है किसी भी माउंट के ऊपर जब स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल का साइन हो तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज आ जाती, क्योंकि ये जो सारे साइन हैं ये सारे सिक्योरिटी के साइन होते हैं, कहीं से भी कोई गैप नहीं होता है। इसलिए गुरु पर जब इस प्रकार का साइन हो तो आप जैसे जहाँ तक अपने माता पिता की बात को टाल नहीं पाते हैं, और उनकी बात को अगर काट के कोई काम भी किया जाए तो वो फिर ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल लाइफ में नहीं रहता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर सबसे पहले तो जो लाइफ के गुरु बनते हैं वो होते माता पिता, और आफ्टर मैरिज उनके जो ब्लेसिंग्स के द्वारा जो मैरिज आप करेंगे उसका लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, हैप्पी रनिंग में रहने वाली रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन है इसके पैरेलल सपोर्टिव लाइंस भी कुल मिलाकर के अच्छा रिकमेंड हो रही है, और अभी तो और ज़्यादा यहाँ पर जो है बढ़ने भी लग रहा है। इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन गार्जियन एंजल लाइन इसे कहते हैं, जो कि स्पाउस के सपोर्ट को, बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट को भी अच्छा इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में स्ट्रेस बर्डन कम होता है और सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन भी तकरीबन पूरे होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका मैरिड के बाद लाइफ जो है कुल मिलाकर के बेस्ट है, परंतु लव मैरिज का चांस यहाँ पर थोड़ा मुझे कम देखने को मिल रहा है। बाकी सब मालिक के हाथ में है, और यहाँ पर आपका जो एक प्रकार से जो लव है वो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा ही रियल भी है, लेकिन इसमें जो है थोड़ी थोड़ी कमी भी आ रही है। जैसे रियल कैसे यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड हो जाती है तो ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाला होता है, जिसके कारण इमोशन, सेंटिमेंट्स किसी व्यक्ति से जुड़ गए तो बहुत स्ट्रॉन्ग वो आपके रिलेशन हो जाते हैं। परंतु जो इसमें ब्रेक है वो है कि यहाँ पर फाइनली एक रेखा जो है यहाँ पर आपकी हृदय रेखा में गई है, जिसके कारण हृदय रेखा अब स्ट्रेट हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को और बैलेंसिंग नेचर को दर्शाता है। अब आगे चल करके आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को हाइड कर लेंगे, इतना ज़्यादा शो नहीं होने देंगे अब आगे चल करके। दूसरी बात यहाँ पर माइंड लाइन में भी यही थी कि माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो आप जैसे जातकों को बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जैसा जीना, खान पान, रहन सहन करना है आप कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि ज़िद्दीपन ज़्यादा हो जाता है, और फिर आप जैसे ज़्यादा अपने ज़िद पर ही अड़िग रहते हैं और अब ज़िद के आगे किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं। परंतु इसमें भी क्या हो गया कि यहाँ पर भी एक बार जो है गैप आ रहा है, तो जब इस प्रकार से गैप आता है तो ये भी एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को फिर इंडिकेट करने लग जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ जितने भी साइन अभी के टाइम पे मुझे शो हो रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अरेंज मैरिज की तरफ डाइवर्ट आपको ज़्यादा कर रहा है। अब यहाँ बात करें प्रमोशन के रिगार्डिंग,
तो इसी फेड लाइन में आप देखेंगे कि इस फेड लाइन में आपके जो है मून लक लाइन भी आकर के अब जुड़ रहा है और ऊपर से सन लाइन भी निकलने लग रहा है। सन लाइन मतलब जो सूर्य पर्वत की तरफ जाए। तो ये जब निकलता है तो उस पर्टिकुलर एज में ग्रोथ या प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जितने भी चांसेस बन रहे हैं सब 27 के एज के बाद में अब बन रहा है। और आपके हाथ में मून लक लाइन और भी स्ट्रांगली रिकमेंड जो भी हो रहा है वो सब के सब 27 और 28 के एज से ही हो रहा है। तो आपका जो मैरिज का भी जो योग है वो अराउंड 28 अप्रॉक्स है, लेकिन जो प्रमोशन के चांसेस हैं करियर के रिगार्डिंग ये 27 के एज में यहाँ पर शो हो रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर भी आते हैं तो लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है वो भी अराउंड 26, 27 और 29 इन तीनों एजेस में निकल रहा है। यानी इन तीनों एजेस में खुद के एफर्ट्स और मेहनत के कारण आप अपने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट कर पाएंगे और प्रमोशन मिलने के चांसेस भी उसी टाइम रहेगा। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर तो इसीलिए प्रमोशन की रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। विद इन 1 ईयर आपके प्रमोशन होने के चांसेस पूरे के पूरे यहाँ पर ब्राइट हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी फिंगर की लेंथ ओवरऑल पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ही लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो पेशेंस लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है और एक प्रकार से जो पावर या एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटिकल जो जॉब होती है उसमें आप जैसे जातकों को अधिकतर पाया जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। ओवरऑल ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। पेशेंस लेवल के साथ साथ किसी भी चीज़ को पाने की चाहत भी ज़्यादा होती है, तो जो भी चीज़ एक बार ठानते हैं तो वो चीज़ करके ही दिखाते हैं। तो इस प्रकार की फिंगर वाले जातक अपने जीवन में बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं। अगर लाइफ में सबसे बड़ी कुछ ट्रबल या प्रॉब्लम रहती है तो वो होती है मूड स्विंग। कब क्या स्टेप ले ले लाइफ में, किस प्रकार से कब क्या चेंजेस कर ले अपने करियर के रिगार्डिंग भी प्रोफेशन के रिगार्डिंग भी, ये जज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल में थोड़ी कमी आती है। कई मरतबा आप जैसे ज़्यादा अपने बातों को मन में ही रखते हैं, दूसरों के सामने शो नहीं होने देते हैं। वो आपके हार्ट लाइन से भी दिख रहा था, यहाँ पर कन्फर्मेशन लिटिल फिंगर से हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा हिचकिचाहट को व्यक्त करता है, जिसके कारण इतना फ्रीली स्ट्रेंजर के सामने या अपोजिट जेंडर के सामने नहीं कर पाते हैं और ये थोड़ा स्टेज पे टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देता है। अब इस कारण से क्या होता है कि कार्यों में थोड़ा देरी भी बनने लगता है, क्योंकि टाल मटोल का काम भी यहाँ पर ये दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। सबसे पहला तो फर्स्ट फिंगर गुरु कारक होता है नॉलेज का। इट मीन्स ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, विजडम बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये नॉलेज देने के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी व्यक्ति को देता है, जिसके कारण खुद के प्रति मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी देखने को मिलती है। और कभी भी अगर खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई तो वो सहन ज़्यादा होता नहीं है। फिंगर के ऊपर भी आपकी आड़ी रेखा थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन मतभेद दूरी रहने की योगों को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो नॉर्मली इस प्रकार का जब साइन क्रिएट होता है तो मित्र, दोस्त, यार, रिश्तेदार होते तो हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग अच्छी नहीं रह पाती है। बहुत जल्दी गैप या रिलेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। जो नॉट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजर्स कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट देगा। परंतु आपकी लाइफ लाइन और अभी हार्ट लाइन पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ परेशानी देखने को मिलेगा। उस पर जब आएंगे तो डिटेल में बात किया जाएगा। थंब यहाँ पर प्योरली 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, जिसके कारण ये ओपन माइंडेड पर्सन को टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को यहाँ पर और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को सबसे पहले दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक सीधे डायरेक्ट बात करना पसंद करते, बिल्कुल घुमा फिरा करके बातचीत नहीं कर पाते, नहीं सुनना पसंद रहता है। प्योरली ओपन माइंडेड पर्सन होने के साथ साथ एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। कभी भी किसी पर डिपेंडेंट आश्रित आप जैसे जहाँ तक जीवन में रहते नहीं हैं। और वहीं फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो एक अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर भी नियंत्रण कम होता है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी अच्छा है, जिसके कारण ये हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, तब जाकर चेन की सांस लेंगे। और यहाँ पर आपका एक प्रकार से यव का चेन भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए
तो ये जो साइन है कुल मिलाकर के लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ देगा। बस इसके लिए आपको धार्मिक या मेडिटेशन लाइफ में अपने जो है प्रेफर करना रहेगा। पाम का साइज़ देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। हार्ड वर्क आप जैसे जातक बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी अवेलेबल्स हैं। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जीवन के प्रति उपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं। और वहीं यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा भी अवेलेबल है, जो एक प्रकार के सिंपैथेटिक नेचर को, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को और सोशल वर्किंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। और उसके ऊपर स्क्वायर का साइन बन जाए तो ये बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है, जो मदर, फादर और आपके गुरुजन के द्वारा आपको मिलेगा, जिसके कारण आपका मैरिड होने के बाद ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए देखने को आपको मिलेगा। जस्ट बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है, परंतु जो फेट लाइन है वो प्रोमिनेंट वे से सैटर्न तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि काम तो तकरीबन सारे बन जाते हैं, जिनमें हर प्रकार की सुख सुविधाएँ होती हैं, कहीं से कहीं तक ऐसी कोई भी कमी नहीं होती लाइफ में जिसके लिए आपको चिंता करना पड़े, परंतु तब भी ये चिंतात्मक स्वभाव देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुंचा है। शनि कारक होता है सेटिस्फेक्शन का यहाँ पर, और जब भाग्य रेखा वहाँ तक नहीं पहुँचे तो इट मीन्स लाइफ में सब चीज़ होते हुए वे भी व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, चिंताएँ ज़्यादा हैं। इट मीन्स शनि के दुष्प्रभाव अभी भी पड़ रहे हैं। तो शनि के सेवरल रेमेडीज़ आपको अभी जो है प्रेफर करना होगा। और इसी कारण से जो ये आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, इस कारण से मूड स्विंग का भी बहुत प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण बार बार फ्लक्चुएशंस इमोशंस और फीलिंग्स में देखने को मिलता है। ये करियर के रिगार्डिंग भी और पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी इतना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो है रिलेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें फिर देने लगता है। सन माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, जिसके कारण ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉन्फिडेंस अच्छी देता है। और जो आपका सन लाइन है वो भी प्रोमिनेंट वे से यहाँ पर आपका स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में खूब कमाएंगे आप। थोड़ा सा स्ट्रगल भी बेशक रहेगा लाइफ में, लेकिन इस प्रकार का सन लाइन करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है। पिता से संबंध में भी कुल मिलाकर के कोई ऐसी तकलीफ नहीं आनी है, लेकिन जो आड़ी रेखा थोड़ी जा रही है ये एक प्रकार से विरोधाभास परिस्थिति को दर्शाता है, जिसके कारण वैचारिक मतभेद पिता से देखने को मिलेगा। परंतु इस प्रकार की सूर्य रेखा करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके कारण करियर में थोड़ा स्ट्रगल अभी है, परंतु ओवरऑल बहुत अच्छा प्रमोशन, ग्रोथ, पावर और अथॉरिटी आपके हाथ में डेफिनेटली आने वाला रहेगा। ऐसी सूर्य रेखा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हाथ में देखने को मिलती है, जो ए या बी ग्रेड के जो है देखने को मिलते हैं। ए ग्रेड वालों में तो और पॉजिटिव साइन होते हैं, लेकिन एटलीस्ट बी और सी ग्रेड के अंतर्गत इस प्रकार के फॉर्मेशन भी आते हैं और ए ग्रेड में भी आते हैं। तो ये जो साइन है इतना ज़्यादा अच्छा, या ये जो लाइन है इतना अच्छा माना जाता है करियर वाइज। तो मनी के रिगार्डिंग भी लाइफ में कोई कमी नहीं आएगा। थोड़ा सा हाँ, इन्फ्लुएंसर्स लाइफ में बहुत आपको मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं करियर में ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या एक प्रकार से आपको कार्य छोड़ करके दूसरे कार्य को प्राप्त करने की नीति पर बार बार फोकस दिलवाते रहते हैं। और ऐसे अवसर भी बहुत ज़्यादा आएंगे जिसमें कार्य में चेंजेस करना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो चेंजेस लाइफ में अडॉप्ट ना करें, क्योंकि वो चेंजेस अडॉप्ट करने से कहीं ना कहीं टेम्परेरी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल में फिर जो थोड़ी बहुत रुकावट दिख रही है वो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन अभी भी माउंट थोड़ा सा दब ही रहा है। तो खुल करके अभी भी अपनी बातें नहीं रख पाते हैं दूसरों के सामने। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोले आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, तो बहुत ज़्यादा है अच्छा है। यहाँ पर ये नेचर, एट्रैक्टिव टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिंपैथेटिक नेचर बहुत देता है। प्लस आप जैसे जातकों के पास दूसरे लोग आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द आपके साथ साझा करना लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आपके नेचर में अट्रैक्शन है। इसके अलावा बोलचाल की कला ये अच्छा देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज अच्छा देता है, इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी देता है। तो इसीलिए ये बुध जो है बहुत शुभ होता है, खासकर इंडिपेंडेंट वर्क करने में या व्यापार करने में। अब यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो स्टार्टिंग से ही डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशन मल्टीपल्स देखने को मिल रहे हैं और नीचे की तरफ रेखाएं भी जा रही हैं, और पूरी हार्ट लाइन पूरी की पूरी जो है सिस्टमेटिक वे से नहीं चल रहा है। आप पूरी के पूरे तरह से इमोशनली डिस्टर्ब यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये आपके स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ ना कुछ सेवरल
टेंशन, इश्यूज़, ट्रबल आपको देखने को मिलता ही रहता है और मिलता ही रहेगा भी आगे। तो इसके लिए आपको हेल्थ के लिए तो सबसे पहले प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, जॉगिंग, इन सारी चीज़ों में अपने आप को लिप्त करना होगा, जिसमें सर्वप्रथम आपका इंटरनल मार्स अच्छा हो। इंटरनल मार्स पावर, स्टेमिना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो जब ये काम करेंगे तो हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। इमोशंस के लिए आप अपने जो है लाइफ में मेडिटेशन को स्टार्ट करिए, और धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं, धर्म कर्म के जो भी काम होते हैं, जैसे दान पुण्य हुआ, उन सारी चीज़ों में भी, और जैन में भी जो है समाज में भी बहुत ज़्यादा ही धर्म में आपके बहुत रूल्स रेगुलेशंस और धर्म के लिए बहुत कुछ किया भी जाता रहता है। तो उसमें भी आप जो है अपना योगदान देवें। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा कि इमोशनली जो डिस्टर्ब हैं वो भी सेटल डाउन आप अपने लाइफ में हो पाएंगे। और सर्वप्रथम आपके हाथ में यहाँ पर विया लाइसा व्या की भी आकृति है। जब चंद्र से कोई रेखा शुक्र पर जाए तो विया लाइसा व्या कहा जाता है। तो किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन देता है, तो पेट संबंधी तकलीफ परेशानी देता है। इस कंडीशन में ये बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है जो बहुत सारे लोगों पर शुभ परिणाम दिया है। आप धार्मिक यात्रा करके आइए, तो वो धार्मिक यात्रा जो दूर की रहेगी वो करने से क्या होता है कि एक तो ये जो यहाँ पर शुक्र और केतु से रेखा निकली है जो ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है, तो ट्रैवलिंग से क्या होता है कि मन प्रसन्न होता है और जो भाग्य उन्नति वो देखने को मिलता है। इसीलिए फॉरेन ट्रैवलिंग के बजाय यहाँ पर आपके दूर का कहीं धर्म के प्रति यात्रा करना ज़्यादा शुभ परिणाम आपको जीवन में देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी करिए, तो उससे भी जो है इमोशंस जो है कंट्रोल होंगे। यहाँ देखा जाए तो मंगल से भी कनेक्टिविटी हो रही है। हार्ट लाइन की थोड़ा एग्रेशन ये ख़राब देता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंगली जैसे काम ना बने तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आता है। माइंड लाइन के ऊपर भी दिक्कत यही है कि यहाँ पर भी माइंड लाइन पे एक तो ब्रेक आया है उम्र 18 में, तो 18 के एज में कुछ ना कुछ जो है सर पर चोट लगना और सोचने समझने की क्षमता में एकदम से चेंजेस हो जाना वैसे योगों को दर्शा रहा है। उसके बाद भी आइलैंड के फॉर्मेशन बने ही हैं और फिर नीचे की रेखा आ ही रही है, मतलब कहीं ना कहीं अनवांटेड टेंशन, वरीज लाइफ में रहा ही है। और अभी जैसे 25 की एज है तो अभी के टाइम पे यहाँ पर करेक्ट जो है रेखाएं जो है चेंजेस हो रही हैं। तो मेंटलिटी में अभी आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण अभी और ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिकल अपने लाइफ में हो जाएंगे और करियर के प्रति फोकस हो जाएंगे। आइलैंड का फॉर्मेशन भी अभी अवेलेबल है जो उम्र अराउंड 32 से 35 के एज में थोड़ा सा आपको और मेंटल प्रेशर देगा। बट इसके बाद देखा जाए तो मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, तो वो प्रेशर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार की जब माइंड लाइन होती है तो एक प्रकार से मेंटलिटी या डिसीजन मेकिंग स्किल में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी होता है। परंतु एक ओवर व्यू में इसको देखा जाए तो ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देने वाला रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी भी डेवलप करेगा और इंटेलिजेंसी भी अच्छे देगा। शार्प मेंटेलिटी ये देने वाला रहेगा, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की सक्षमता, छोटे से छोटे पुराने से पुरानी बातों को याद रखने की सक्षमता भी आपके अंदर रहने वाली रहेगी। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके आइलैंड के फॉर्मेशन चल ही रहे हैं, तो ये भी उम्र तकरीबन 16 के एज से हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। परंतु इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सपोर्टिव लाइन पहले से ही स्टार्ट है, तो इतना ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम अभी आने वाले यानी 26 के एज से नहीं देने वाला रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल स्मूथ होते हुए बिल्कुल मिडिल में आया है, जिसके कारण करियर फोकस, सेल्फ फोकस रहेंगे और बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन है। ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन देख पा रहे हैं तो ये जो दर्शाती है कि इससे ज़्यादा अपने खुद के मेहनत एफर्ट्स से लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहते हैं। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है और आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपकी जैसे जातकों में परफेक्ट देखने को मिलता है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। और वहीं देखा जाए तो फिजिकली फिटनेस के लिए थोड़ा और काम करना होगा, बाकी मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण साहस, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा होता है। शुगर भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि लग्जरियस लाइफ को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी दर्शाते हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली लाइफ के द्वारा भी प्रेशर या टेंशन को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग लाइफ में कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा। और जो है थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आपको बचना रहेगा।
चंद्र की ये आड़ी रेखा मन भी भटकाती है, फोकस में कमी भी लाती है, बेचैनी या जी घबराने जैसे योगों को भी दर्शाता है, नर्वसनेस को दर्शा रहा है। और अभी फिलहाल मरकरी लाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इन फ्यूचर रेखा मजबूत हुई तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी प्योरली इनकम्प्लीट है, तो पैसा इस कारण से रुकता नहीं है। लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो फेट लाइन है वो कुल मिलाकर के रिकमेंड अच्छा हुई है लेकिन कमज़ोर है। मरकरी लाइन यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो स्वास्थ्य में डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा। और माइंड लाइन में बाइफोरका का फॉर्मेशन है तो राइटिंग जो हैबिट है वो अच्छी देखने को मिलती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।